नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत एक और फ्रेश वीडियो को देख रहे हैं। और ये वीडियो दोस्तों 785वें दिन का। अगर आप अंग्रेजी में अपने आप को पढ़ने में असमर्थ महसूस करते हैं, समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, या पढ़ने में दिक्कत होती है, स्पीड नहीं पढ़ पाते हैं, या हो सकता है कि कठिन वर्ड्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, समझ में नहीं आ रहा कि उच्चारण कैसे करना है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। इन सारे समस्याओं जो हम आपकी जो समस्या है, इन पर जितने भी सवाल हैं सबको यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। साथ ही जो आपने देखा हमारे थंबनेल में उस पर प्रैक्टिस भी होगी। तो सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। देखिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और बात कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। तो बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेट क्या है, किसे कहते हैं, तो 26 लेटर वाले ABCD को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जी हाँ, तो ABCD ही कहकर लोग आज तक इसे पुकारते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं कहते हैं। तो एक बात, इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं, A, E, I, O और U। ये 5 वॉवेल है दोस्तों, और इनकी संख्या 5 भले ही है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका जो आप देखेंगे ना, तो बहुत ही डिफरेंट तरह से इसका उच्चारण होता है। और डबल ओ के साथ जो है, डबल ओ के साथ कुल उच्चारण करने का संख्या 23 तरह से। जी हाँ दोस्तों, 23 तरह से इसका उच्चारण होता है। लेकिन लोग कितने तरह से करते हैं? 5 ही तरह से, जैसे कि लिखा हो वैसे ही तो बोलेंगे। लेकिन बचता जो है सो 21 हमारा लेटर कॉन्सोनेंट का, इसमें भी वैसा ही है कुछ उच्चारण करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, इसलिए लोग इसका उच्चारण अच्छे से कर लेते हैं। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, जिसे ज भी बोलते हैं, और टी को ट और त तो बोलते हैं, च और स बोलते हैं। कुल 4 तरह का उच्चारण है सिर्फ ट के लिए, लेकिन लोग हमेशा फोकस करते हैं 2 ही पर। अब इन 2 पे भी मैं चर्चा करूंगा। और भी सारे जो है यानी 30 तरह के हैं कुल, इसका 40 के आसपास कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो सकता है, उस पर भी डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन अब ये बात देखिए कि कोई भी वर्ड मीनिंग पहले कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जो कि ये है, फिर वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है। इस तरह से एक वर्ड मीनिंग बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल से शुरू करते हैं, फिर कॉन्सोनेंट होता है, इस तरह से एक वर्ड मीनिंग बनता है। जैसे देखिए एग्जांपल में ON, ऑन में ओ जो है हमारा वॉवेल है, सी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है? वॉवेल है, और सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। उसी तरह देखिए यहाँ पर MEN मेन में, मेन देख रहे हैं ना, मेन में जो MEN मेन में जो सी है हमारा, ठीक है, क्या सी है पहले, तो M हो गया, V से जो E हो गया, और जो सी है वापस जो यानी कि कॉन्सोनेंट जो है वो N है। तो इस तरह से वर्ड मीनिंग बनता है, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, और यहाँ है वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, यही पैटर्न चलता है। 2 से, जी हाँ, तो 2 से लेकर 18 लेटर्स तक के वर्ड होते हैं। शुरुआती जो फेमस है वो तो सब आप लोग जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ जाती है आप पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगते हैं। खासकर जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कह सकते हैं कि अनमोल हो सकती है और सीखने वाला। अब देखिए वर्णमाला, तो हिंदी, इंडिया में हिंदी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, हिंदी से ही लोग पढ़ना सीखते हैं। मैक्सिमम आबादी हिंदी से ही शुरुआत करती है। अब कुछ लोग अपर हैं, तो अपर यानी कि जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, जो आजकल फिर भी गरीब लोग भी इंग्लिश में ही सीखने जाते हैं। बच्चों की बात नहीं की जा रही, जो पहले से पढ़ चुके हैं और जिनकी एज जो है 18+ है, वैसे लोग जो अपने समय में हिंदी मीडियम से रहे होंगे और इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए वर्णमाला की संख्या जो है 50 है। और ये कैसे हो जा रही है? तो स्वर जो 14 होता है, व्यंजन जो है 36 होता है, दोनों को मिलाकर 50 होता है। तो अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग इंग्लिश में, जब इंग्लिश टेक्स्ट होता है उसमें हिंदी के शब्दों को भी अंग्रेजी में लिखा रहता है। या आप अपने मोबाइल में नाम लिखते हैं इंग्लिश में, या हो सकता है टेक्स्ट मैसेज करते हो, या व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे हिंदी से इंग्लिश में करके जो है टेक्स्ट करते हैं, मैसेज या मैसेंजर से। तो इसके लिए आपको स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी जानना जरूरी हो, खासकर स्वर का, मात्रा चिन्ह का अंग्रेजी में कैसे यूज करेंगे उसका भी। तो इन सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे वर्ड मीनिंग को पढ़ा जाता है तोड़ तोड़ कर। तो यहाँ पर देखें जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देखा। चलिए वर्ड्स पे आते हैं। दोस्तों ये देखिए एक वर्ड मीनिंग है इकोलॉजिस्ट। बगल में हिंदी लिख दिया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, और अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो फिर से एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। मतलब ये 2-3 स्लाइड जो हमारा आने वाला है इसके साथ, तो उसको देखेंगे, समझ में आएगा कैसे पढ़ा जाता है। तो इकोलॉजिस्ट, देखिए एनक्रॉच, इसमें CH को च बोलते हैं, और इसके बाद एनक्रॉच के बाद है एनलीवेन, EN को N बोलते हैं, एनलीवेन हो गया। नेक्स्ट है एक्स, EX जो है हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, एक्सपेंशन, सन के साथ जो है अरी लग गया तो एक्सपेंशनरी हो गया।
नेक्स्ट है एथिकली, कल हो गया, एल को अल बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, एथिकली हो गया। नेक्स्ट है एलेगी, नेक्स्ट है ईवर्ट, ईवर्ट हो गया, सॉरी एवर्ट, और ये है इरोज, इसको यहाँ पर ज कर दीजिए, इरोज। नेक्स्ट है इरोज नाउ, आप जानते ही होंगे फिल्म का, ये फिल्म एक ऐप भी है और फिल्म से रिलेटेड, और बार बार फिल्म देखते हैं तो इरोज लिख कर आता ही है स्टार्टिंग में। तो देखिए ये है एक्ससेल्सियर, एक्ससेल्सियर। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव, देखिए ये सिव है और ई डबल एस को एस बोलते हैं तो एन लगा तो नेस हो गया, तो एक्सप्रेसिवनेस। नेक्स्ट एक्सपेडिशन, सन को यहाँ पर बोलते हैं सन, और ए आर वाई को अरी बोलते हैं, एक्सपेडिशनरी। नेक्स्ट देखिए यूनच। नेक्स्ट है एक्सल्टेशन, टी एन को सन बोला जाता है, इस पर भी चर्चा हो गई, ये सन क्या है। एक्सपाउंड, वो यूनिट को ऑन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट। नेक्स्ट है एपिस्टेमिक, एपिस्टेमिक। नेक्स्ट है एक्सल्टेशन, टी एन को बोलते हैं सन, एक्सल्टेशन। और एंटेरो, एंटेरोपैथी। नेक्स्ट है इक्लेक्टिसिज्म, आई एस एन को इज्म बोलते हैं, तो इक्लेक्टिसिज्म हो गया। और एक्सेल। नेक्स्ट है एवेंस सॉन्ग, ओ एन जी को ऑन्ग बोलते हैं। उसके बाद देखिए एग्जॉर्सिज्म, आई एस एन को इज्म बोलते हैं, एग्जॉर्सिज्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड देखिए हमारा, तो ये है, थोड़ा सा लंबा आपको दिख रहा होगा लेकिन पढ़ने में बहुत ईजी हो जाते हैं। यू फेमिस्ट वीकली, यू फेमिस्ट वीकली। नेक्स्ट है एमेटस, एमेरिटस। नेक्स्ट है इफेमिनेट, एक के बाद ये है इफेमिनेट। नेक्स्ट है ईगोटिस्टिकल, एल को बोलते हैं ईगोटिस्टिकल। फिर देखिए एग्जॉशन, एग्जॉशन के बाद जो है यहाँ पर ए आ गया, एन के साथ ए टी ई एट, तो ए को यहाँ उच्चारण, जैसे ही ए के बाद ये आता है तो ए का फिक्स उच्चारण ए ही के रूप में होता है, फिक्स, तो एग्जॉशनेट। नेक्स्ट है एरुडिशन, टी एन को बोलते हैं सन, एरुडिशन। नेक्स्ट है एक्सेजेसिस। नेक्स्ट है एथोलॉजी, एथोलॉजी। नेक्स्ट है एस्प्लैनेड, एक के बाद ये है एस्प्लैनेड, आपने देखा ही होगा एस्प्लैनेड। एंटेंगल, ये वो स्टेशन है, एक मेट्रो स्टेशन है कोलकाता में, आपने कभी ट्रैवल किया होगा कोलकाता मेट्रो में, तो एस्प्लैनेड, लोग एस्प्लैनेड बोलते हैं, एस्प्लैनेड। तो खैर उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंसेस हुआ था, लेकिन करेक्ट एस्प्लैनेड होगा। एंटेंगल, इसमें ई एन टी जोड़ दीजिए एम के साथ तो मेंट हो गया। एंगल को याद रखिए, एंगल, टी लगा टैंगल, तो एंटेंगल, मेंट। फिर देखिए इलेक्टोरली, एल वाई को ली बोलते हैं, इलेक्टोरली। नेक्स्ट है एनवायरमेंटलिज्म, आई एस एम को इज्म बोलते हैं, एल लगा तो लिज्म हो गया, एनवायरमेंटलिज्म। नेक्स्ट है एपिस्कोपेट, एक के बाद ही है एपिस्कोपेट। नेक्स्ट है इंक्वायर, इंक्वायर होता है ना, इंक्वायर में आर लगे तो इंक्वायरर, इंक्वायरर। फिर देखिए एलिक्सिर्स, एलिक्सिर। नेक्स्ट है एग्जल्टेंट। नेक्स्ट है इसेंशियलिस्ट, इसेंशियलिस्ट हो गया, एल के साथ लगा लिस्ट, टी एल को सल बोलते हैं, इसेंशियलिस्ट। नेक्स्ट है एंडियरमेंट। नेक्स्ट है इक्यूलेटरल, इक्यूलेटरल हो गया तो एल को एल बोलते हैं, इक्यूलेटरल है ना, ए के बाद ई है तो इक्यूलेटरल। फिर देखिए इलेक्ट्रोकेमिका, इलेक्ट्रो हो गया, इलेक्ट्रोकेमिका। नेक्स्ट देखिए इंक्वायरिंगली, इंक्वायरिंगली, आई एन जी को इंग बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, तो इंक्वायरिंगली। नेक्स्ट देखिए इरोटिसिज्म, है ना, इरोटिसिज्म, आई एस एम को इज्म बोलते हैं, इरोटिसिज्म हो गया। नेक्स्ट एक्स्ट्रावैगेंटली, एक्स्ट्रावैगेंटली। फिर है इलेप्स। नेक्स्ट है यूरेका। नेक्स्ट एवरीमैन। नेक्स्ट है एक्स्ट्रापोलेट, एक के बाद ये एक्स्ट्रापोलेट। नेक्स्ट है एक्सपैंडेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, एक्सपैंडेबल हो गया। तो देखिए एम्पोरियम, आई एम को इम बोलते हैं, एम्पोरियम। नेक्स्ट है एलन। नेक्स्ट है एनग्रेवर, ई आर को आर बोलते हैं, एनग्रेवर। नेक्स्ट इवोल्यूशनिज्म। नेक्स्ट देखिए एपॉक्सी। फिर देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर। नेक्स्ट है एस्कैपेड,
स्कैपेड, एक के बाद देखिए ये स्कैपेड और इरेजर है ना, इरेजर। नेक्स्ट है एस्केपमेंट, केपमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, एस्केपमेंट। नेक्स्ट है एक्सकैवेट, एक के बाद ई है तो एक्सकैवेट है, एक्सकैवेट। उसके देखिए एनहैंसर, ER को आर बोलते हैं, सी लगा सर हो गया, एनहैंसर। नेक्स्ट है इफेक्टर, ER को आर बोलते, TOR को, एक्चुअली ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है तो OR को आर होगा, टी लगा टर होते हैं, ई फैक्टर। नेक्स्ट है एगोसेंट्रिक, एगोसेंट्रिक। नेक्स्ट है इवन हैंडेड है ना, ED को एड बोलते हैं, हैंड के साथ ईड लगा, ED लगा तो एड हो गया, हैंडेड हो गया। नेक्स्ट है एक्सोरसाइज, एक्सोरसाइज। तो ये है दोस्तों वर्ड्स। और देखिए आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल में टाइप करके बोल सकते हैं, लिख कर भी बोल सकते हैं, सर्च में आ जाएगा। और वीडियो की संख्या दोस्तों 977वां वीडियो ये है। अगर आप ये वीडियो लेट से देखना तो जाहिर सी बात है संख्या बढ़ जाएगी। अगर आपको बिल्कुल पढ़ने नहीं आता, सीखना चाहते हैं, या अधूरा आता है तो भी सीखना चाहते हैं, या ग्रामेटिकल लिखना चाहते हैं शुद्ध शुद्ध, या बोलना सीखना चाहते हैं, तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक ले रहना, मोटर डिक्शनरी खरीदना है आपको, भी खरीदना है तो एक कॉपी खरीदना है A4 साइज की, और हमारे वीडियो को देखेंगे। जब वीडियो को देखेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और जब स्क्रीनशॉट लेकर लिखेंगे तो लिखते समय बस यही करना है कि बोल बोल कर, जी हाँ तो लिखते समय यही ध्यान रखना है कि भाई बोल बोल कर लिखा जाए। अगर बोल बोल कर आप जैसे ही लिखना शुरू करेंगे तो दो बात होगी, तो लिखने आ जाएगा, दूसरा बार बोलने आ जाएगा। और एक और बात कि आपको रिवीजन करने के लिए हमारे वीडियो पे नहीं बल्कि आपके लिए कॉपी पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि सबसे यूजफुल होगा आपके लिए। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग अंग्रेजी वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे, एक्चुअली टेक्स्ट कैसे पढ़ना सीख सकते हैं, जुगाड़ की तरह से आप समझिए इसमें। तो चलिए दोस्तों ये देखिए जो टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट NCERT की बुक से लिया गया, और NCERT की बुक्स जाहिर सी बात है बहुत ही प्रमाणिक स्टैंडर्ड बुक्स है। इसमें वर्ड्स भी जो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स है वो भी बहुत स्टैंडर्ड आ जाते हैं, कुछ इजी हैं, कुछ जो है ट्रिकी भी है, और देखिए कुछ हार्ड भी लगेंगे आपको। तो कैसे फ्लो में पढ़ेंगे इसको देखना है, और पढ़ने का वो तरीका कौन सा जिससे कि आप बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ तरह से पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये है इसमें आप, तो चलिए आप देखेंगे। और इसके बाद देखिए जो मैं बात करूँ पार्ट्स ऑफ वर्ड के, पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है, देखिए कुछ वर्ड्स जो होता है कि बार बार रिपीट होते हैं, जो हमारे हिस्से होते हैं अंग्रेजी वर्ड में पार्ट्स की मतलब है कि कुछ शुरू के आते हैं, कुछ लास्ट के आते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि TUR को चर बोलते हैं, ये चर जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे आप मॉइस्चर में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी देखिए टेम्परेचर में भी चर है, यही चर है। तो आप कम से कम इतना तो आप समझ जाते हैं कि चर पढ़ सकते हैं, आप कभी भी कहीं भी मिल जाए तो पढ़ सकते हैं। ये सन जो है ये हमारा सफिक्स पार्ट है, अभी जान जाएंगे सन, यहाँ भी है, कहीं मिलेगा सन, यहाँ देखिए अलग वर्ड्स है, यहाँ भी अलग वर्ड है। तो क्या आप सन को क्या नहीं पहचान पाएंगे, तो पहचान लीजिए। तो कुछ ऐसे पार्ट्स ही है इसको पहचानना है, शुरू वाले को भी पहचानना है, जैसे इन है यहाँ इसमें आ रहा है, इसमें इर आ रहा है ना, तो ये सिर्फ कुछ पहचान, जैसे COM कम जो है ये पहचान लीजिए। यहाँ भी देखिए नेचर में भी चर आ रहे हैं बार बार, तो चलिए पहचान लीजिए, सर्कल के को ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे नेक्स्ट रोज या कोई और टेक्स्ट को उठा के देखिए, बार बार ये रिपीट होते हैं। तो एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, OWN कौन बोलते हैं, इन कलर। दे आर जेनरली, रल के साथ जो है LY ली जुड़ गया, ली हो गया। फिर देखिए सैंडी इन टेक्सचर, TR को चर बोलते हैं, एंड सलाइन एंड इन नेचर। इन सम एरियाज द सॉल्ट, CON कन जो प्रीफिक्स पार्ट है, ENT को एंड बोलते हैं, जैसे सफिक्स पार्ट है, T लगा टेंट हो गया। कंटेंट, T तो पढ़ना है, कन भी याद रखिए, टेंट भी, इंट भी याद रखिए। ये T है तो टेंट हेम रहता तो मेंट आ रहा था, तो रेंट P रहता पेंट, L रहता लेंट, कई वर्ड बन जाते हैं। इज वेरी हाई एंड कॉमन, सॉल्ट इज द ऑफ्टेन, AN को N बोलते, T लगा 10 हो गया, ED लग गया, ऑफ्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग हो गया, इन इसके साथ लग लिए, T के साथ द वाटर, ER को बोलते, T लगा टर हो गया, वाटर ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, एक के बाद ये है तो एक का उच्चारण फिक्स एक रूप में होता है। हाई टेम्पे, देखिए ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर इवापोरेशन, TN को बोलते हैं सन इज फास्टर, ER को आर बोलते, T लगा टर हो गया, फास्टर। एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस, ह्यूमस एंड मॉइस्चर, द लोअर हॉरिजॉन्स of the soils are occupied by कंकर, हिंदी का शब्द है कंकर, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी आपको इस तरह लग रहा होगा
कंकर, वीकाउज ऑफ द कैल्शियम, यूएम को हम बोलते हैं। और ये देखिए कन भी आ गया, ENT फिर से वापस कंटेंट डाउनवर्ड्स द कंकर लेयर, ईयर को बोलते हैं, EY कैसा लगा तो एयर हो गया, लेयर फॉर्मेशन, TN को बोलते हैं सन, फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन्स रेस्ट्रिक्ट द infiltration of water after proper irrigation. These soils become cultivable, ठीक है। तो cultivable हो गया, cultivable as has been, तो cultivable as has been in the केस ऑफ वेस्टर्न, ER को ERN को अर्न बोलते, टी लगा टर्न हो गया तो वेस्टर्न। अब देखिए हिंदी के शब्द है राजस्थान, फॉरेस्ट सॉइल्स, दिस सॉइल्स आर फाउंड, ओ यू इंडी को ऑन बोलते हैं, F लगा फाउंड, टी लगता टाउन, P लगता पाउंड, R लगता राउंड, WR रखता GR रखता तो ग्राउंड, कई वर्ड बन जाता है ऑन से। इन द, तो ये फाउंड को याद रखिए, F लगा फाउंड है, फाउंड इन द, है ना, S रहता कर दे तो क्या होता है, साउंड हो जाता है ना, P कर दे तो पाउंड हो जाता है, AR कर दे तो अराउंड हो जाता है, GR कर दे तो ग्राउंड हो जाता है। इसी तरह से दिमाग में रखना है ये सब बात को। और इन द हिली एंड माउंटेन्स, AN को याद रखिए, यहाँ पर T लगा टेंस हो गया, G रहता तो जेन होता, अगर R कर दे RAIN तो रेन हो जाता है, P कर दे तो पेन हो जाता है। अब यहाँ देखिए तो कई सारे वर्ड बन जाते हैं N से। तो यहाँ माउंटेन्स, माउंटेनस, उसको बोलते हैं एरियाज वेयर सफिशियंट, ENT को बोलते हैं रेन्स, देखिए R लग गया, N के साथ रेन हो गया। फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट्स आर अवेलेबल, AVLE को एबल बोल रहे हैं, इसको भी याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ना आप सीख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर वॉवेल्स को याद करने में दिक्कत हो तो एक ट्रिक यहाँ मैं बताऊंगा, हालांकि इसके बारे में डिस्कस आगे होगा। तो सभी वॉवेल्स को आ पढ़ेंगे और EI को जो है इसमें E बढ़ा लीजिए, तो देखिए 4 इसमें दिमाग में रह सकता है, OU डबल में जो O को बढ़ा लीजिए तो 3 इसमें हो जाता है। देखिए अब U को तो U बोलते हैं लिखा हुआ को, I को I और A के तो लिखा हुआ है ही। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस करने के तरीके कैसे होंगे, इसे A से, E से, I से, O से, U से, डबल O से मैंने वर्ड्स कलेक्ट कर रखे हैं। आपको करना क्या है कि बहुत ज़रूरी है ये करना, तभी आप पढ़ पाएंगे किसी वर्ड्स को, उसका मतलब को समझ पाएंगे कि कैसे पढ़ा गया है। तो आप 100 से 150 वर्ड मीनिंग ले लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, और ये 100 से 150 वर्ड मीनिंग वैसे वर्ड मीनिंग होने चाहिए जो इसका उच्चारण आज तक आप करते आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी बहुत ही कॉमन हो सकते हैं घर के यूज़ को, जैसे बॉय, कैट, जो भी आपको है। 100 से 150 रखना है, उसको 10 दिन में 10 से 15 वर्ड मीनिंग के साथ रोज प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस करने का तरीका इस तरह से हो सकेगा कि जैसे कि ये लिख लेंगे, वर्ड्स लिख लेंगे, आप कहीं से कोई वर्ड ले लें, आपको अल्फ़ाबेट जो वॉवेल्स, जो हमारा वॉवेल्स है उसके अनुसार सीक्वेंस में नहीं लेना है, कहीं से भी ले लेना है। और सिर्फ चेक करना है भाई एक साथ, लेकिन चेक करेंगे कि भाई ए, जैसे कंपनी में O है, A है, तो दोनों का क्या उच्चारण किया गया है। अब मैंने क्या किया, शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, शुद्ध स्पेलिंग भी लिखना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो A का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, ठीक है, अ के रूप में हुआ। सॉल्ट में A का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ के रूप में। केयर में A का उच्चारण क्या हुआ, तो ए के रूप में। मैप में A का उच्चारण क्या हुआ, तो ए के रूप में। उसके बाद परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण जो है तो वो आ के रूप में हो जाता है, दूसरा ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई, दूसरा एक ही तरह का है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण एक की तरह ही होता है। फिर देखिए आई वाला में सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। उसके बाद लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में होता है, लाइन। उसके बाद ओ वाला देखिए एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में, मून। अब मोटो देखिए डबल ओ है, एक सॉरी एम के बाद ओ है, टी डबल टी के बाद ओ है, तो पहला ओ जो है वो ओ ही के रूप में उच्चारण होना है, और दूसरा ओ भी है वो ओ ही के रूप में उच्चारण होना है, तो मोटो हो गया। अब यू का देखिए ब्यूटी, बट में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ। फुट में यू का उच्चारण यू के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में, है ना। अब देखिए एफ डबल ओ का, एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, फ्लड उच्चारण करें, फ्लड। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, लुक। तो इस तरह से दोस्तों आप उच्चारण करना सीख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं, आपके समझ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात करते हैं,
और कैसे समझेंगे कि इंग्लिश में आपके साथ समस्या आखिर ये क्यों हो रही है। तो चलिए उस टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों जैसा कि वर्णमाला पे पहले बात हो गई, वर्णमाला का पहला जो है टाइप है स्वर, और ये ठीक है, और यहाँ संख्या 14 यहाँ उच्चारण मात्रा चिन्ह अंग्रेजी के बारे में बात होगी। तो देखिए अ आ ई हरस है ना, उ री जब जानते हैं इसे हरस भी, इसे दीर्घ, हरस हो दीर्घ हो, हरस रे दीर्घ। अंग्रेजी का ये देखिए मात्रा चिन्ह क्या होगा, आकार कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार का ये सब शब्दों में आपको दिख जाते होंगे। ये इसी तरह से हिंदी लिखने में लोगों को कष्ट हो जाता है कि कहाँ सही देना, कहाँ दीर्घ होता है, प्रैक्टिस ऐसे होता है जो। तो देखिए ये उकार का है, री का ये है, बड़ी री का ये है। आ का अंग्रेजी क्या होगा, अब मात्रा चिन्ह के अनुसार अंग्रेजी लिखेंगे हिंदी के शब्दों में के लिए। आ का ए होगा, आ का डबल ए आ मतलब कि आ का डबल ए या सिंगल ए, ज़्यादातर सिंगल ए कैसे मानते, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ऊ, आ री का आर है, बड़ी री का आर डबल ई। उसका देखिए ए ओ अन आ, तो ए का ये मात्रा चिन्ह, ए का यहाँ ये मात्रा चिन्ह, ओ का एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, औ का दो ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, अन का यहाँ पर हो गया, और ठीक है अन का क्या है, ये अन है, और उसके बाद दोस्तों आह है। तो ये है ए का ई हो जाएगा, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, आह का एच। ये तीन जो है अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, भूलेंगे नहीं। अब देखिए मात्रा चिन्ह का कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कृतिका मैंने लिख दिया, यहाँ पर मात्रा चिन्ह दिख ही रहा होगा आपको, तो री का मात्रा चिन्ह यहाँ, इसके लिए आर आई का प्रयोग करेंगे, ई कार का मात्रा चिन्ह यहाँ आई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आकार का मात्रा चिन्ह डबल ए या सिंगल ए। कृतिका कैसे लिखेंगे, तो के से का होता है, इसलिए व्यंजन सारा व्यंजन याद रखना होगा। री के लिए आर आई कर देंगे, यहाँ पर से ले लिया मैंने री। त से टी होता है, ठीक ना, और ई कार के लिए आई, और के से का हो गया, तो कृतिका इस तरह से लिखा गया। आप समझ चुके होंगे। अब चलिए व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन की संख्या है 36, बिना व्यंजन के तो आप यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोगों को याद रहता है, लेकिन फिर भी देखिए व्यंजन, कोई भी एक व्यंजन ले उठा लीजिए, उसमें कोई एक स्वर जोड़ लीजिए। स्वर की संख्या जैसा कि आपने देखा 14 है, और 14 में से कोई एक जैसे जुड़ेगा तो वो एक अक्षर बन जाएगा, ठीक है, अक्षर बन जाएगा। ऐसे ये व्यंजन है, आधा अधूरा अक्षर है। ये सभी के सभी आधे अधूरे अक्षर है। इसका उच्चारण आप शब्दों के बीच में कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। अब बोलिए आधा क का उच्चारण क्या करेंगे, आप आधा क ही बोलेंगे, क ऐसे नहीं बोलेंगे, क ऐसे नहीं बोलेंगे, धीरे बोलने से भी नहीं होगा। ये उसका उच्चारण शायद विद्वान लोग कर पाए, जो हिंदी के विशेषज्ञ है, ये व्याकरण जो जिन्होंने अच्छे से ग्रहण कर रखा है। तो चलिए अब देखिए ये हमारा है व्यंजन, ठीक है। व्यंजन इस तरह से हलंत कल का पता चलेगा, या आप ऐसे भी कर देंगे तो आधा का मतलब ही व्यंजन ही है। इसमें देखिए इसमें मैंने अ जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने से यहाँ हमारा एक अक्षर बन गया क। ये व्यंजन है, स्वर है, ये हमारा अक्षर है। अगर यहाँ पर अ जोड़ देते तो यहाँ पर क हो जाता। तो इसी तरह से के प्लस ए यू से जो होता है दोस्तों, है ना, क हो जाता। क्या होता, क। के प्लस ए यू से अ होता, क होता। अगर सिर्फ अ रहता तो ए लिखते, तब क्या होता, के लिखते तो क होता, तो भी अक्षर है। यानी सिर्फ क का मात्रा चिन्ह नहीं दिखता, बाकी सबका दिखता है। अगर क है, इसी तरह का लिख देते हैं यहाँ पर, तो क का, या क वा लिख देते हैं, कौवा लिख देते हैं तो कौवा हो जाता है। कई वर्ड बन जाते हैं। या मान लीजिए कि काका लिखते हैं, जैसे देखिए का ये एक अक्षर हो गया, और फिर एक अक्षर ये का, दोनों को जोड़कर एक हमारा वर्ड बन जाता है काका। इसमें भी आकार का मिला हुआ है, जैसे देखिए क प्लस आ मिला है, तो ये हो गया हमारा का। इसी तरह के एक और का हो गया, तो काका हो गया ना वर्ड। तो चलिए अब देखिए अंगा संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल होता है, इया भी संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल होता है, और लोग अक्सर ये अक्षर ज्ञान में भी भूल करते हैं। तो आपको यहाँ विशेष ध्यान देना होगा। बाकी टठड़ना तथा ण के लिए एक ही अंग्रेजी का प्रयोग टी, टी एच, डी, डी एच, एन का। एक और बात, पहला के बाद दूसरा में एच का प्रयोग ही होता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और तीसरा और चौथा में भी एच का प्रयोग होता है, यहाँ भी आप देख रहे होंगे। इसी तरह इधर भी देखिए, पहला के बाद दूसरा में एच का, और तीसरा के बाद चौथा में एच का प्रयोग होता है। याद करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट पे आते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो भाई अल्फ़ाबेट से ए को, ई को, आई को, और ओ को और यू को हटा लीजिए। जो बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट की संख्या है 21। यहाँ पर उच्चारण मात्रा चिन्ह के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है कि भाई उच्चारण कितने तरह से होता है। देखिए बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, और ज भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एफ को फ, जी को ग, ज भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं हाँ। यानी जी से ग भी होता है, कभी कभी ज भी होता है, कभी भी सेम ही वर्ड मीनिंग में दोनों उच्चारण हो जाते हैं। उसके बाद देखिए जे से ज होता है, के से क होता है, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से होता है फ,
क्यू से क्यू, आर से रड़ा, एस से सजा, टी से टता तो होता है, च सा होता है, मैंने बात किया था। अब वी से वह होता है, डब्ल्यू से होता है, यानी वह के लिए भी होता है, वह के लिए डब्ल्यू भी होता है, एक ही बात है। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जज है, तो एक्स को एक्स बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से भी स्टार्ट होता है, तो भी एक्स ही उच्चारण बोलेंगे, एक्स बोलेंगे या एक्स बोलेंगे, एक्स बोलेंगे या एक्स बोलेंगे, ठीक है, एक्स या एक्स दोनों। लेकिन एक्स रहता है तो सिर्फ एक्स, जैसे ओ एक्स में एक्स का उच्चारण एक्स होगा, या ई एक्स, देखिए ई एक्स सी यू एस सी, एक्सक्यूज में भी एक्सक्यूज में एक्स का उच्चारण क्या हो रहा है, एक्स ही हो रहा है, ना कि ई एक्स हो रहा है। अब देखिए सी से तो क्या होता है, के से भी क्या होता है, और का के लिए और कितने तरह के लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वर्ड मीनिंग में, तो सी के से क्या होगा, एक ये भी, यहाँ 3 हो गया, क्यू से भी क्या होगा, क्यू यू ई वी से भी का स्टार्ट होता है, और सी एस से भी का, यानी वर्ड मीनिंग में इन चारों को लेकर और सी के से भी वर्ड मीनिंग मतलब इसमें क का उच्चारण हो जाता है। डी से ड तो होता है, ज होता है, जैसे ग्रेजुअली, GRDUALLY, ग्रेजुअली में डी का उच्चारण ज होता है ना। अब टी से टता तो च सा कैसे होता है, तो TURE को बोलते हैं चर, TURE को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, और TION को बोलते हैं सन। ये हो गया। एक बार और बात देखिए, चर है, TUAL को बोलते हैं चूअल, TUAL को बोलते हैं चूअल, और TIAL को बोलते हैं CL, TIL को क्या बोलते हैं, CL बोलते हैं। तो ये सब सफिक्स पार्ट है, इसकी चर्चा तो मैंने पहले भी किया था। इसको ऐसे ही याद करना होगा, 40 से 50 पार्ट्स और वर्ड होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले वाले हमारे वीडियोस में देखेंगे, उन पे मैंने डिटेल में बात किया है, आप देखिए और उससे सीख जाइए, पक्का सीख जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप बहुत ही फ्लो में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो अब चलिए वॉवेल्स पे आते हैं, वॉवेल्स का उच्चारण के बारे में जानते हैं, आपके दिमाग में आखिर क्यों आप अटक रहे हैं। जी हाँ, तो पहले वॉवेल जो है हमारा ए है, इसको अब क्या आप उच्चारण करेंगे, तो आपको उच्चारण करेंगे ए। लेकिन क्या वाकई में हर जगह ए बोलने से आपका काम चल जाने वाला है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। इसका क्या उच्चारण करेंगे, तो इसका उच्चारण दोस्तों करेंगे आप ई कर सकते हैं, छोटी या बड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह इसका उच्चारण ई ही हो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि इसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। अब देखिए आई ये लिखा हुआ आई, अब कभी भी वर्ड मीनिंग देखेंगे तो हर जगह दिमाग में पहला स्ट्राइक करता है, नहीं पढ़ने आता है वर्ड मीनिंग तो आई ही आता है, लेकिन सभी जगह आई से काम नहीं चलने वाला। उसके बाद ओ, हर जगह ओ का काम नहीं चलने वाला, यू भी हर जगह काम नहीं चलने वाला, डबल ओ के साथ भी यही है कि हर जगह बड़ी ओ भी नहीं काम चलना। अब एग्जाम्पल लेके देख मैं आपको बताता हूँ। जैसे ए है ना, तो ए का उच्चारण अगर कहते तो यहाँ देखिए MASSAGE, यहाँ पर इसे मसाज पढ़ते हैं, मसाज। तो पहला ए जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ है, दूसरा ए जो है वो आ के रूप में हुआ, मसाज, है ना। ए तो उच्चारण नहीं हुआ, अब सब जगह एक रहते तो गलती हो जाती। अब ये देखिए MEN, अब यहाँ पर ई का उच्चारण ई तो नहीं हो रहा है, तो मीन हो जाता ना, ए हो रहा है, तो मेन उच्चारण हुआ। अब देखिए SIR, यहाँ पर आई का उच्चारण आई तो नहीं हुआ, अ हो रहा है, सर। उसी तरह देखिए SON, इसमें ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ थोड़ी हो रहा है, अ हो रहा है, शन हो रहा है, नहीं तो सुन पढ़ते आप, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर बात करते POLICE को क्या पढ़ेंगे, आप कहेंगे पुलिस, तो कहीं बाहरी कंट्री में ऐसा बोल दिया था, लेकिन आप इसके POLICE को पुलिस कहते हैं, यानी ओ का उच्चारण ओ नहीं हो रहा है, ऊ हो रहा है पुलिस में। चलिए तो दोस्तों एक और बात यू का देख लेते हैं। जैसे SUN में यू को क्या बोलते हैं, यू थोड़ी बोलते हैं, अ बोलते हैं, सन। इस तरह से सन उच्चारण हो रहा है, तो आपको इस तरह पे आप अपने फोकस करना है। एक और वर्ड देख लीजिए, रिमेंबर का, REMEMBR, 3 ई है इसमें, एक आर के साथ, दूसरा एम के साथ, दूसरा तीसरा जो है बी के साथ। उच्चारण क्या हो रहा है, रिमेंबर। तो पहला जो है रिमेंबर कैसे देखते हैं, रिमेंबर, तो पहला ई जो है वो यहाँ देखिए ई के रूप में, दूसरा ई जो है वो ए के रूप में उच्चारण हुआ, तीसरा ई जो है वो आ के रूप में उच्चारण हुआ। एक ही वर्ड मीनिंग में 3 ई 3 तरह से उच्चारण किए गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप नहीं अगर करते उच्चारण तो गलत पढ़ पाते। कैसे पढ़ते, रिमेम्बर पढ़ते, जो कि गलत हो जाता है। तो इस तरह से आप ना पढ़ें और रिमेंबर पढ़ें सही तरह से। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाने वाले वीडियो के लिए,
और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ है, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना और सीखते रहिए हमारे साथ इंग्लिश कैसे पढ़ना है, लिखना है, बोलना है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।